जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। भाई टाइम हो रहा है 10:01 और अभी मैं घर से निकलने वाला हूँ। घर से निकलने वाला क्या भाई, पार्किंग में हूँ, बस निकल रहा हूँ। तारीख है आज 18 नवंबर। आज फिर हम लोग जा रहे हैं अपना 12,000 का टारगेट लेके कि 12,000 कमा के ही लौटेंगे। लेकिन इसमें एक चैलेंज है, जैसे कि आज सोमवार है, कल है मंगलवार, और मंगलवार को काम होता है बहुत ज़्यादा कम। तो अब यही चैलेंज है कि हम कब तक अपना 18,000 का 12,000 का, 18,000 कहाँ सोच रहा हूँ मैं, 12,000 का टारगेट कब तक पूरा कर पाते हैं। भगवान की मेहर रही तो हो जाएगा, वरना 48 घंटे भी लग सकते हैं या उससे भी ज़्यादा। तो अपन अपनी तैयारी के साथ पूरा निकले हैं। आज भाई कैमरे से शूट कर रहा हूँ, तो बताना कैसी क्या क्लियरिटी है। अभी फिलहाल पार्किंग में हूँ, निकला नहीं हूँ। हाँ, जस्ट निकल रहा हूँ। फील्ड में पहुँच के बताता हूँ क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो भाई यही चैलेंज आने वाला है कि मैं 12,000 का टारगेट पूरा करने में, कल मंगलवार है, और इसके अलावा तो शायद ही कोई चैलेंज आए। बाकी इससे पहले मैं 12,000 कर चुका हूँ। आप मेरी इससे पिछली वाली वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने 12,000 का टारगेट कंप्लीट किया है। और दूसरा भाई, 12,000 का और 10,000 का देख के आप गाड़ी मत ले लेना, क्योंकि जनवरी के बाद काम बिल्कुल डाउन चला जाता है। दीपावली से काम चालू हुआ है और जनवरी तक काम चलेगा, दबा के चलेगा, और इसके बाद काम इतना ज़्यादा डाउन चला जाएगा, मैंने और आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि हर साल पिछली साल से ज्यादा काम डाउन चला जाता है, और इस साल इतना डाउन था कि 2,000 2,500 बचाने, कमाने तो कमा तो लेता था इंसान, सीएनजी काट के बचाने बहुत मुश्किल पड़ जाते थे। और अगर 2-2,500 बचा रहे हो तो आप गाड़ी के लिए कुछ नहीं बचा रहे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ था, एक दिन का गाड़ी का खड़े रहने का 1,300 रुपये खर्चा आता है। अगर आपने 2,000 रुपये बचाए हैं तो 1,300 रुपये गाड़ी के लिए बचाए हैं, उसके बाद आपने अपने लिए बचाए हैं, यानी 700 रुपये। अब आप 4 लाख रुपए खर्च करके, 4 लाख के आसपास आप डाउन पेमेंट करके, 4 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख जो भी है, डाउन पेमेंट करके अगर आप गाड़ी लेके आते हो, 3 लाख रुपए लगा के किसी भी बिजनेस में आप लगा के सिर्फ 700 रुपए की अर्निंग करना चाहते हो, जिसमें भी मेहनत आप ही कर रहे हो। गधे की तरह लगा हुआ कौन है? मैं, है ना। तो मेहनत भी आप कर रहे हो, तब जाके 700 रुपये कमा रहे हो। तो भाई कोई भी बेनिफिट नहीं है उस मेहनत का, अपना एफर्ट लगाने का। तो भाई इससे बढ़िया इस बिजनेस में मत आना। और अगर फिर भी लगता है कि भाई पारस भाई कमा रहे हैं, क्योंकि भाई मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। जब काम नहीं था मैंने वो भी बताया, आज की डेट में काम बहुत ज़्यादा है, वो भी मैं बता रहा हूँ। भाई फैसला लेना आपकी हाथ में है कि आपको 3-4 महीने काम करना, उसके बाद घुट घुट के जीना तो वैसे कर लेना, बाकी चल ही रहा है। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:11, और भाई आज क्या बताऊं भाई, काम बहुत कम हुआ, बहुत ही कम। ये देखो भाई, 2,845 रुपये का काम हुआ है। और भाई देखो, मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, मोहित मेरे साथ गाड़ी में बैठा हुआ है। मोहित, तेरा कितना काम हुआ आज? 3-3.5 हजार का? सच में? भाई देख रहे हो, छोटी गाड़ी से धुएं उड़ा रहा है। छोटी गाड़ी से भाई बहुत मजे ले रहा है ये, और मैं बड़ी गाड़ी पे इतना काम नहीं कर पा रहा। और भाई मैं एयरपोर्ट पे आ गया था करीब 7 बजे के 7:30 बजे के आसपास में एयरपोर्ट पे आ गया था। और अभी मेरा नंबर चल रहा है, 9:12 हो गए। अभी मेरा नंबर चल रहा है 6 से 10, और थोड़ी बहुत देर में ड्यूटी आने वाली है। मुझे सच में 3,000 का काम हो गया तेरा? हाँ, 3,500 का काम है, प्लस ही होगा 3.5 से। अब भाई देखो, जो लोग कहते हैं ना कि पारस भाई अकेले बुलाते हैं गाड़ी में, ये देखो 3,500 का काम करके बैठा है। कब से मोहित? कल से आया, तब से कितना कर लिया? कल ही 3,500-4,000 का लग गया था मेरा काम, 3,500 का। तो तेरे को कितने घंटे हो गए आए हुए? तेरे को हो गए होंगे 35-36 घंटे तो हो गए होंगे तेरे को। 35-36 घंटे। कल 12 बजे आया था मैं। कल दोपहर में 12 बजे, कल दोपहर से 12 बजे से आज 12 बजे तक हो गए तेरे को 24 घंटे। फिर 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घंटे। ये 24 और 9 कितने हो गए? हो गए 33 घंटे। भाई 33 घंटे में टोटल काम कितना हो गया होगा मोहित, तेरा अंदाजा? होगा 71-72 रुपये का। 71-72 रुपये का भाई, 71-72 रुपये का काम कर चुका है मोहित 33 घंटे में। चलो ठीक है, अर्टिका के वो डिजायर के हिसाब से। लेकिन भाई देखो, अभी इसमें एक सच और बता देता हूँ। मैं 24 घंटे में, जब मैं पहले डिजायर चलाता था ना, मैं 24 घंटे में 6,000 से प्लस काम करके रोज जाता था, रोज 6,000 से प्लस काम करता था। और कभी कभार लग जाता था चांस तो 9-9 10-10 हजार का काम करता था 24 घंटे में। आज की डेट में अर्टिका से मुश्किल चल रहा है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब बातें सुन के और वो करके, हम लोग देखो बोल तो सच रहे हैं, ऐसा नहीं है झूठ बोल रहे हैं, मैं डिवाइसें भी दिखा सकता हूँ। लेकिन आने वाले टाइम में काम और ज़्यादा कम होने वाला है। आज देखो इसका 3,000 का हो गया, मेरा अर्टिका पे सिर्फ 2,800 रुपये का काम हुआ, 2,845 रुपये का। कोई टोल नहीं लिया। आज मैंने क्या किया, जो मेरे पास ड्यूटी आई मैंने सारी एक्सेप्ट करी है। मैंने एक भी
नहीं स्केप नहीं करी। तो मेरा, क्योंकि मेरे से किसी ने बोला था तुम सारी ड्यूटी उठाओगे तो एक ना एक ड्यूटी तुम्हें धुआंधार दे देगा। तो भाई सारी ड्यूटी आज उठा रहा हूँ, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। और मोहित की जवानी सुनी ली है भाई, किसी को डिजायर विजायर लेनी हो तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मोहित कंपटीशन में और लोगों को बुला रहा हूँ। ना ना रहने दो। रहने दू। हाँ, मोहित का चेहरा क्लियर दिखाता हूँ पहले। हाँ मोहित, कैसा काम चल रहा है? बहुत बेकार। अच्छा, अभी तो बता रहा था 7200-7300 रुपये। तो अभी चल रहा है ना, फिर तो रोना पड़ेगा। चलो, ये तो समझा रहा है तू लोगों को कि गर्मियों में काम नहीं आएगा। तो भाई यही है, गर्मियों में काम बहुत ज़्यादा डाउन चला जाएगा अभी। बाकी खुद लोग समझदार हैं, गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी है। जो लोग आज की वीडियो को देख के गाड़ी ले रहे हैं वो पछताएंगे, और जिन लोगों ने मेरे गर्मियों के दिन देखे हैं वो अपने आप समझ जाएंगे। बाकी भाई समझदार को इशारा काफ़ी, आप लोग मेच्योर हो, जो भी गाड़ी लेगा वो मेच्योर होगा, तो अपने आप देख लेना। बाकी अभी देखते हैं भाई एयरपोर्ट से कहाँ की राइड आती है, कहाँ जाएंगे। 6, 6:30 नहीं 7 बजे से बैठे, 9 बज गए, 2 घंटे तो हो ही गए। तो गाइस टाइम हो गया 12:53 और स्टिल अभी भाई मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ। देखो आपको दिखा देता हूँ, ये देखो भाई एयरपोर्ट की पार्किंग, और भाई देखो टाइम, ठीक है 12:53 हो चुके हैं और मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ। और भाई ऐसा नहीं है मैंने काम नहीं किया। एयरपोर्ट से मेरे पास ड्यूटी आ गई थी एरो सिटी की। और भाई एरो सिटी छोड़ के जैसे ही, क्योंकि ऐसा होता है एयरपोर्ट पे, आप जब आप होते हो, आपको अगर ऊबर से राइड आती है एयरपोर्ट से एरो सिटी महिपालपुर, तो नीचे एक लिख के आता है ऑप्शन कि आप जाके छोड़ के और वापस तुरंत आ सकते हो, और आपका नंबर पीछे नहीं होगा, आप वहीं से आपका नंबर स्टार्ट होगा। तो भाई मेरे पास आ गई एरो सिटी की ड्यूटी, तो मैं तुरंत गया एरो सिटी ड्रॉप किया। एरो सिटी ड्रॉप करते ही तुरंत भाई मेरे पास एरो सिटी से एयरपोर्ट की भी राइड आ गई, तो उनको मैं लेके आया, जिनको मतलब एरो सिटी से जिनको मेरे को यहाँ लाना था उनको मैं लेके आया। और उन्होंने भी बोला भैया मेरे को अराइवल पे ही जाना है। मैंने कहा मैडम अराइवल पे वैसे तो जाने नहीं देते, अगर कोई बैठा होगा तो, अगर कोई बैठा होगा तो आपको फिर पैदल जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम पैदल चले जाएंगे। तो भाई मैं अराइवल पे उन्हें लेके आया, अराइवल पे सक्सेसफुली आ गया मैं। और भाई अराइवल पे जैसे ही उनको उतारा, 200 रुपये उनसे भी कलेक्ट हुए। जैसे ही उनको उतारा तुरंत मेरे पास एक ड्यूटी बच गई गुड़गांव की, और भाई गुड़गांव की ड्यूटी थी 800 रुपये की। तो मैं वहाँ छोड़ के मेरे को लगा कि भाई एयरपोर्ट ही जाना चाहिए, और गुड़गांव की थी कहाँ की भाई, सेक्टर 24, मतलब बिल्कुल गुड़गांव में अंदर इंटर करते ही। तो भाई तुरंत मैंने उनको वहाँ पे उतारा, वहाँ पे उतारते ही वापस आ रहा था, मैंने कहा चलो एयरपोर्ट ही वापस चलते हैं, वरना अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर का कोई पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी राइड, क्योंकि मंगलवार की रात लग जाती है ना, तो भाई काम थोड़ा कम निकलता है गुड़गांव में। गुड़गांव में सारा क्लब वगैरह वाला सिस्टम है। मैं वहाँ से भाई खाली वापस ही आ रहा था, तो मेरे को एक ड्यूटी मिल गई गुड़गांव से दिल्ली में। जैसे ही मैंने एंटर किया वैसे ही, मतलब जैसे टोल क्रॉस किया, और वो लोग भी टोल क्रॉस करके इसीलिए खड़े थे ताकि उनको एमसीडी बचाना था। मैंने कहा चलो ठीक है उठा ही लेते, मैं तो जा ही रहा हूँ उधर। तो महिपालपुर की एक राइड मिल गई थी, उसमें मेरे को 200 रुपये मिल गए, 240 रुपये मिल गए थे, हाँ 251 रुपये मिल गए थे 8 किलोमीटर के। ठीक है भाई, तो उनको ड्रॉप करके फिर भाई सीएनजी भरा के और मैं दोबारा एयरपोर्ट पे आ गया। और एयरपोर्ट पे आने का भाई पता है क्या कारण है, मेरे पास 2 दिन की वीडियो पड़ी है जो मैंने एडिटिंग नहीं करी और ना मैंने यूट्यूब पे डाली है। तो भाई आज मैं एडिटिंग करके यूट्यूब पे डाल रहा हूँ वीडियो। एक वीडियो तो मैं अपलोड कर चुका हूँ और दूसरी वीडियो एडिटिंग, लो भाई एडिटिंग पूरी हो चुकी है, फाइल तो सेव कर दी मैंने, लेकिन भाई लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया मेरा, ये देखो। किस्मत ख़राब है अपनी। तो ये लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, नहीं तो मेरा काम हो जाता थोड़ा आसान। लेकिन चलो ठीक है, लैपटॉप तो चार्ज होता ही रहेगा, मैंने लगा तो दिया ही है। डाटा केबल से लगा दिया है, डाटा केबल से थोड़ा स्लो चार्ज होता है ये, थोड़ा नहीं बहुत स्लो चार्ज होता है। अब यहाँ से कोई राइड मिल जाएगी 1 आध घंटे की, तो जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो चार्ज हो जाएगा लगभग, तो काम होने लायक हो जाएगा फ़िलहाल। अब भाई मैं देखो पीछे बेड लगा दिया अभी। हाँ मेरा नंबर जो है वो चल रहा है 31 से 35। हाँ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, 31 से 35 नंबर चल रहा है मेरा। और 31 से 35 नंबर आने में मेरे को लगभग टाइम लग जाएगा 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे अब, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया, अब उतनी फ़्लाइट है नहीं। वही आएगा 4 बजे तक नंबर। इससे पहले मैं सो लेता हूँ, पीछे जाता हूँ, बढ़िया तरीके से सो जाऊँगा, और जब कोई राइड आएगी तो सुबह तक देखते हैं, और 12,000 का काम कंप्लीट करके ही घर जाना है। जय श्री राम गाइस। भाई कल रात में सोने के बाद अभी एयरपोर्ट पे ही हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई गाड़ियाँ,
कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और अब पैसेंजर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कम, तो नंबर अब तो आने वाला नहीं है। लेकिन बता देता हूँ भाई रात में सोने से पहले क्या किया। जब मैं रात में आपको बता रहा था मैं सोने जा रहा हूँ, तो मैं उस टाइम पे सोया नहीं था, कुछ लोग आ गए थे उनके साथ में घूमता रहा। आधा एक घंटे बाद फिर मेरी ड्यूटी आ गई नजफगढ़ की। तो भाई तुम्हारा भाई नजफगढ़ भी चला गया, क्योंकि कल मैं एक भी ड्यूटी स्किप नहीं कर रहा था, जो मेरे पास आ रही थी उसे मैं कर ही रहा था। तो नजफगढ़ चला गया। नजफगढ़ जाने के बाद फिर आधा एक घंटा वहाँ रुका, और रुकने के बाद वहाँ से एक राइड आ गई मेरे पास दोबारा से एयरपोर्ट की। तो भाई दोबारा एयरपोर्ट आ गया और राइड आई थी ओला में। इसी बहाने से ओला में आज एक और राइड करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, क्योंकि ओला भाई ऐसा है कि राइड ही नहीं आती है, बिल्कुल ही राइड, बिल्कुल ज़ीरो राइड आती है। तो भाई 575 रुपये का काम हो गया है ओला में, और ऊबर में जो मेरा काम हो गया है वो हो गया है 5466 रुपये का। और भाई कोई टोल वगैरह हमने कलेक्ट नहीं किया। इसी के साथ 6000 कुछ रुपए का काम हो गया है। तो अभी भाई अभी सो के उठाऊँ, देखो अभी तो नेक पिलो भी नहीं निकाला मैंने। हाँ भाई सबसे आरामदायक इस गाड़ी के लिए कोई चीज़ है ना, तो सबसे पहले ये सोने के लिए। अगर भाई तुम सोने के लिहाज से देखते हो तो मेन चीज़ ये होना जरूरी है। अगर आपके पास नॉर्मल वाला तकिया है ना तो मुश्किल काम बनेगा, लेकिन ये है तो भाई ज़बरदस्त अर्टिगा में सोने की सर्विस, वो है सर्विस बोल रहा हूँ, सोने की व्यवस्था है। जवान लड़खड़ाती है भाई सो के उठने के बाद। तो अभी जा रहा हूँ भाई फ्रेश होने, और मुंह हाथ धो के आता हूँ, फिर शक्ल दिखाता हूँ। अभी शक्ल देख लो कैसी हो रही है। तो गाइस टाइम हो गया 8:27, और भाई ये है मेरा तैयार होने के बाद का सिस्टम क्या तैयार क्या यार, फ्रेश हुआ हूँ, और उसके बाद मुंह हाथ धो लिया फेस वॉश से, और क्या नाम है मॉइस्चराइज़र थोड़ा लगा लिया है जो चटकता है ना चेहरे उस तरफ में। और भाई अभी जो मेरा नंबर चल रहा है वो चल रहा है 56 से 60। हाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो 56 से 60 नंबर चल रहा है एक्सेल का। 56 से 60 में मेरे को लगता है यहाँ पे आया मेरे को शाम तो हो ही जाएगी, शाम नहीं तो 1 तो बज ही जाएगा। तो 1 बजाने से बढ़िया मैं यहाँ से निकल लेता हूँ अभी 8:27 पे, और बाहर ही जाके कुछ भोजन करेंगे, और थोड़ी बहुत गाड़ी भी साफ़ करनी है तो गाड़ी वगैरह भी साफ़ करेंगे। तो गाइस टाइम हो रहा है 2:26, और भाई जब से सुबह से उठाऊँ सिर्फ और सिर्फ 2 ही ड्यूटियाँ करी हैं, और भाई अब हो गया मूड पूरी तरीके से ख़राब, क्योंकि जो ड्यूटी आ रही है उसमें रेट इतना कम मिल रहा है कि अगर मैं छोटी गाड़ी में चलाने लगूँ तो शायद उससे ज़्यादा मिल जाए। तो भाई अब मूड इतना ख़राब हो चुका है, मैं घर जा रहा हूँ सीधे। मतलब अभी मैंने ड्रॉप किया है वसुंधरा में, और वसुंधरा में ड्रॉप करने के बाद मेरे पास शास्त्री नगर की ड्यूटी आई है। शास्त्री नगर की ड्यूटी में मेरे को मिल रहे हैं मात्र और मात्र 230 रुपये। अब भाई किलोमीटर मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, लेकिन शास्त्री नगर की ड्यूटी में कम से कम 400 रुपये का बिल होना चाहिए। अप्रॉक्स 14-15 किलोमीटर के आसपास तो है ही। तो भाई नहीं मिल रहा। और वसुंधरा गाजियाबाद में मैंने ड्रॉप किया था। अब यहाँ से मेरा घर, मैंने एक अंदाज़ा लगाया था, मैं भूपा जी से और मोहित से फ़ोन पे बात कर रहा था। अब भाई देखो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के 21 किलोमीटर के पैसे कितने दे रहा है। देखो आप लोग भाई कहते होगे कि पारस भाई बेवकूफ़ बनाते हैं, ये देखो इतने कम अमाउंट दे रहा है, 343 रुपये दे रहा है 21 किलोमीटर के, मात्र 100 रुपये एक्स्ट्रा। इतने तो ये गो वगैरह में भी दे देता होगा एक्स्ट्रा, 50-60 रुपये तो दे देता होगा, यानी हमें गो से 50-60 रुपये एक्स्ट्रा ही समझ रहा है। तो भाई आज मेरा मूड ही ख़राब हो गया, चलाना ही नहीं है आज गाड़ी। अब वैसे अगर मैं दिल्ली में चला जाऊँ तो मैं काम तो अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन अब मूड वैसा हो गया कि घर जाना है। तो 6000 का काम अप्रोक्स हो गया था। सुबह से जो 2 ड्यूटियाँ करी हैं उसमें 1063 रुपये का काम और हो गया सुबह से। तो 6 और 1 7000 मान लो, 7063 रुपये का काम करके और मैं घर वापस जा रहा हूँ। कल मैं निकला था करीब 10 बजे के आसपास ही निकला था, वही 10 तो बज ही जाते घर से निकलते। तो 10 से 10 हो गए मेरे को 24 घंटे। फिर उसके बाद 11, 12, 1, 2, 2.5 हो रहे अभी, तो 4 घंटे, ये 24 और 4 28, 29 घंटे हो गए हैं। और आज काम हुआ सिर्फ 7000 रुपये का, जबकि मैं 4-5 दिनों से काम कर रहा था, तो इतने टाइम तक 10,000 का काम कर ले रहा था। और मैं सोच के बैठा था जिस दिन काम कम होगा उस दिन आराम करेंगे। तो आज जा रहे हैं घर और करेंगे आराम। ये वैसे बहाना भी मिल गया मेरे को। और आज मंगलवार था, तो भाई मंगलवार को मेरा कभी काम होता ही नहीं, बहुत रेयर है कि मंगलवार को मेरा अच्छा काम हो जाए। तो भाई निकल रहे हैं घर के लिए। वैसे मैं न्यू दिल्ली वाली रेलवे स्टेशन की बुकिंग उठा लेता ना तो मेरा काम होने के चांसेस हो जाते, क्योंकि मैं दिल्ली में घुस जाता फिर तो मैं करता रहता इधर उधर करके।
तो अब भाई बस मूड ख़राब हो गया, और वैसे काम भी आज बहुत ही कम आ रहा, बहुत ही कम ड्यूटियाँ आ रही हैं, तो घर की तरफ निकल रहा हूँ भाई। बाकी अगर कोई राइड अच्छी मिल गई तो मैं काम करूँगा भी, ऐसी बात नहीं है काम नहीं करूँगा। बाकी मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।